नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं करण गुप्ता और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री इंडिया में। और इस समय मैं आया हूं एक फील्ड में जो कि है सेमी का फील्ड। इसको आप अपने लोकल क्षेत्र में अलग नाम से भी जानते होंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र छत्तीसगढ़ में इसको सेमी बोला जाता है। और ये जो वेराइटी है अभी आप देख पा रहे हैं, सुबह का समय है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इसका गुलाबी कलर का फूल है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी ये फ्रूटिंग में आ गया है और पहले तुड़ाई के लिए ये पूरी तरह से तैयार भी है। तो इस खेत के किसान सर भी हमारे साथ हैं और इन्होंने पहले भी ये वैरायटी लगाई है। ये इस सीज़न का पहला है इनका और अभी तैयार भी है तुड़ाई के लिए। तो सबसे पहले हम अनुभव जानेंगे कि कैसा लगा ये वैरायटी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विभाष मिस्त्री जी। कौन सा एरिया आता है आपका? ये पुड़ागुड़ा जगदलपुर। तो ये क्या वैरायटी है सर आपकी? ये 12 343 12 343 रवि सीड्स का। तो आपने पहले भी लगाया था? हाँ, पिछले साल भी लगाया था। कैसा था उस टाइम? रिस्पांस बहुत अच्छा था। पिछले साल का रिस्पांस देख के इस साल आपने दोबारा लगाया? हाँ, दोबारा लगाया। तो अभी ये फ्रूटिंग स्टेज में क्या खासियत लग रहा है सर इस वैरायटी की? सर, ये मार्केट में पहले तो बहुत मांग रहता है, खाने में बहुत जो रिस्पांस मार्केट से आ रहा है, व्यापारी भी जो ले रहा है इसी का मांग कर रहा है। हाँ। और इसका फ्रूटिंग क्वालिटी भी देखिए, सेटिंग भी बहुत अच्छा रहता है और शॉर्ट एंड बेस्ट, कम लागत में ज्यादा मुनाफा होता है। ज्यादा कुछ इसमें आपका खर्चा ये नहीं मेरा होता है। पौधा मान के चलिए आज भी अभी 45 दिन पूरा नहीं हुआ। जी। ये मेरा पिछले महीना का 8 तारीख से टीपी हुआ था। पिछले महीने 8 तारीख। 8 तारीख तो लगभग अभी 50 दिन के आसपास। 50 दिन नहीं हुआ। 50 दिन भी नहीं हुआ है, 8 को हुआ है तो हाँ 50 दिन के अंदर ही 45 दिन ऐसे कुछ 45-50 दिन में मोटा मोटा आपको फर्स्ट हार्वेस्टिंग तुड़ाई हो जाता है। ये तो हमारे ख्याल से तैयार भी है तुड़ाई के लिए। हाँ, चटिंग के लायक हो गया। तो सर एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, सेमी लगाने का मेन कारण क्या है? क्योंकि आप तो हर प्रकार का सब्जी लगाते हैं, जैसे अभी भी पूछे पूरा 10-12 एकड़ में आपका मक्का लगा हुआ है, 20 एकड़ बरबट्टी लगा हुआ है 20 एकड़ में, फिर आप मिर्ची टमाटर भी लगाते हैं। ये तो पिछले साल से आप सेमी की तरफ गए हैं, तो क्या रीजन है सेमी लगाने का? नहीं, एक्चुअली मेरा मेन काम था मिर्ची का। जी। तो मिर्ची क्रॉप रोटेशन भी जरूरी है। जी। तो मैं अचानक मेरा सेमी में ये नहीं था। पिछले साल आपसे भी चर्चा हुआ जी, तो सेमी में मेरा रुचि आया। जी। तो पिछले साल तो सेमी लगाया तो कम लागत में मुनाफा अच्छा शॉर्ट में हो जाता। जी। तो एवरेज मैं कैलकुलेट करके देखा कि ये मतलब फायदे का सौदा है। कम लागत में शॉर्ट टाइम समय को यूज कर सकते हैं। हाँ, और मेरा उल्टा क्रॉप रोटेशन भी हो सकता है। तो ये लागत वाला फसल है, जी। मोटा मोटा कह सकते हैं। चलिए, अच्छा है कि आपको ये वैरायटी भी पसंद आ रही है और सेमी का फसल भी अभी धीरे धीरे। तो जैसा कि किसान भाइयों, ये है रबी हाइब्रिड सीड का 12 343 वैरायटी। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये इसमें आपको बधाई की ज़रूरत नहीं है। ये नॉन स्टिकिंग वाला पौधा है, नॉन स्टिकिंग वैरायटी है। डायरेक्ट आप इसको सोइंग कीजिए और इसमें कोई सपोर्ट भी नहीं देना। आपको एक बार टोकूंगा। जी सर। एक्चुअली ये जो पॉइंट आप बोले, मैं किसान के नाते बोल रहा हूँ। जी। स्टेकिंग का जरूरी नहीं, इसमें हम लोग को बहुत लागत भी बचता है। रस्सी धागा कोई खर्चा ही नहीं है। जी। आप बिना मल्च में भी कर सकते हो। ये जो लगा हुआ मेरा पुराना बेड में, मतलब इसके सीड खाद तो ना के बराबर लगता है। जी। दवाई भी उतना स्प्रे कुछ जरूरी नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं लगा इसमें। फ्लरिंग स्टेज में आपको जिंक बोरोन का थोड़ा इशू रहता है, बस उसको मैनेज करे और इल्ली का थोड़ा मैनेज करे। बाकी बहुत ज्यादा शॉकिंग पेस्ट का भी उतना ये नहीं है, अटैक नहीं है। चलिए, ये भी अच्छी बात है। मतलब एकदम जीरो मेंटेनेंस आप मान सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत अच्छा। अगर बीच में आपको गैप पीरियड में कुछ लगाने का ऑप्शन देख रहे हैं तो सेमी हमारे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अच्छा है ऑप्शन। और ये मैं ये नहीं है, मैं इसको कम से कम टोटल सेमी में 4 एकड़ लगाया। जी। तुड़ाई में भी और फ्रूटिंग भी देखिए, तुड़ाई में भी लेबर लागत कम लगता है। क्वालिटी भी बहुत शानदार है। देखिए शाइनिंग भी है। सबसे खास बात है, व्यापारी से लेकर ग्राहक तक मांग अच्छा है, क्योंकि सामने ग्राहक मांगता है तो व्यापारी उसको मांग करता है। अभी मैं रिसेंट आपसे मिलने आया तो आपने भी बोला कि कई सारे हमारे आसपास के गांव के किसान लोग आए हमारा फील्ड देख के और ये वैरायटी देख के उनको भी बहुत पसंद आया, डिमांड कर रहे हैं, इसको लगाने की इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं। तो ओवरऑल आप तो सेटिस्फाई हैं ही हैं, जो देखने आते हैं उनको भी पसंद आ रहा है। तो ये रहा 12 343। अगर आप भी सेमी लगाने के लिए इच्छुक हैं तो एक बार ये वैरायटी ज़रूर ट्राई करें। सर के कहने के हिसाब से इसमें लागत भी कम है, ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज़र या किसी प्रकार का इंसेक्टिसाइड वगैरह भी इसमें बहुत कम यूज़ होता है। पूरी तरह से ये रिसर्च वैरायटी है, हाइब्रिड भी नहीं है और बहुत तेज़ी से इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से इसमें फूल है और लगातार जब एक बार इसका फ्रूटिंग स्टेज में आता है तो ये कंटिन्यूसली आपको उत्पादन देता ही रहता है। जैसा कि कुछ हमने फ्रूट सैंपल अभी तोड़ लिया था, कलर और साइज के हिसाब से भी बहुत ही बेहतरीन है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से अभी ये पहले तुड़ाई के लिए तैयार है और जो बराबर फ्लावरिंग चल रहा है इसमें भी अभी लगातार आपको फल बनना चालू होगा और बराबर चलती रहेगी।
तो ये वैरायटी है, ज़्यादा इसमें कोई बीमारी का आपको अटैक देखने को नहीं मिलेगा। लो मेंटेनेंस में आपको फटाफट उत्पादन देने वाली वैरायटी है, ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं इसमें होता है। तो एक बार इस वैरायटी को आप ज़रूर ट्राई करें। अगर ये वैरायटी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्री इंडिया को भी आप सब्सक्राइब कर लो, हमारे वीडियो को भी लाइक करो, ताकि आने वाले समय में आपको इस प्रकार की और भी वैरायटी के बारे में आपको परिचय कराते रहें। सेमी की हमारी और भी बहुत सारी वैरायटी है, जैसे ये पौधे वाली वैरायटी है, इसमें कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको नार वाली भी वैरायटी जो बधाई करके चलाते हैं वो वैरायटी भी आपको देखने को मिलेगी। आगे आने वाली वीडियो के माध्यम से मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। और एक पॉइंट मैं किसान के नाते किसान से बोल रहा हूँ, कहीं मान के चलिए यहाँ फूल ड्रॉप हो गया, जी जी, यहाँ से फिर दोबारा रिपीट फूल आता है। अच्छा, ऐसा आपने नोटिस किया? हाँ, ये जो मान के चलिए कई कारण से यहाँ फूल ड्रॉप हो गया, यहाँ से फिर दोबारा अगेन रिपीट फूल आएगा। अच्छा, ऐसा मतलब आपको धोखा देने का कोई सवाल ही नहीं। ऐसा है जी। जैसे ये नोड अभी खाली है, हाँ, कभी मतलब कभी ये फूल कोई कारण से ड्रॉप हो गया। कारण कई सारा होता है। हाँ, अभी जैसे धान का सीजन है, मेंटेनेंस में थोड़ा इशू आता ही है। जी जी, तो कहीं इल्ली उल्ली मौसम भी साथ, यहाँ से फिर फूल आएगा। और ये भी एक कारण होता है कि आपस में कभी कभी ये हवा चलने की वजह से भी ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे रीग्रोथ हो जाता है। रीग्रोथ होते फूल आता है। तो ये चीज़ तो हमें भी नहीं मालूम था। धन्यवाद सर, आपके द्वारा आपके अनुभव से ये जानकारी भी अभी हमें मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको ये वैरायटी लगाने के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको ये पसंद भी आई है। तो ठीक है, अभी आपने एक वैरायटी और भी लगाई है, चल के हम उसको भी देखेंगे। तो किसान भाइयों, एक बार आप देखिए, आपको थोड़ा मैं क्लोज दिखाता हूँ आगे आके। ये देखिए पूरी तरह से जहाँ भी आप देखेंगे गुच्छे में अच्छी खासी, थोड़ा पास से इसको देखो, पूरे गुच्छे में ऐसे फल आते रहते हैं, फ्लावरिंग भी बराबर चलता रहता है और इसका फ्रूटिंग भी बराबर चलता रहता है। आप तुड़ाई करिए, कुछ ही दिन के अंदर ये फटाफट फिर से तैयार हो जाते हैं। और ये है इसका फ्रूट क्वालिटी, बहुत ही शानदार सुंदर, कलर वाइज भी बहुत अच्छी है और प्रोडक्शन वाइज भी आपको बहुत अच्छा ये आपको उत्पादन देगा। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।